हेलो, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। सो नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बता चुकी हूँ कि आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। सिमिलरली स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस डिपेंड करता है कि आप स्टोर किससे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर में स्टोरेज करना चाहते हो, आप मोबाइल में स्टोरेज करना चाहते हो, या एनी अदर कंपोनेंट। सो स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू स्टोर डेटा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे घर में अलमीरा होती है, वहां हम अपने कपड़े स्टोर करते हैं। स्टोर रूम होता है, वहां पर सामान स्टोर करते हैं। सिमिलरली हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारे पास होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर हम अपनी डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। डिजिटल इंफॉर्मेशन का यहाँ पर मतलब है मूवीज, सॉन्ग्स, फाइल्स और एटसेट्रा। दे आर एसेंशियल फॉर सेविंग। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सेविंग के लिए, रिट्रीविंग के लिए और प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन को। सो 3 वर्ड आप याद रखिएगा, सेविंग, रिट्रीविंग एंड प्रोसेस टू द इंफॉर्मेशन। नाउ द स्टोरेज डिवाइसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1, प्राइमरी टाइप्स ऑफ मेमोरी, primary memory and secondary memory with various storage devices available depending on capacity, speed and use case। अब क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया प्राइमरी और एक हो गया सेकेंडरी। एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड किस बेस पर हुआ है ये भी देख लेते हैं। डिपेंड ऑन दी कैपेसिटी, जो इनकी कैपेसिटी होती है, जो इनकी स्पीड होती है, जो इनका यूज केस है, ये उसके बिहाफ पर हमने उसको डिवाइड किया है, डाइवर्सिफाई किया। क्लियर है इतना? इंट्रोडक्शन टू स्टोरेज डिवाइस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टोरेज डिवाइस होते क्या है, स्टोरेज डिवाइस की हमें जरूरत क्यों होती है, और स्टोरेज डिवाइसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आगे इन डेप्थ हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या आता है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आता है। सो फर्स्ट वी हैव प्राइमरी। फर्स्ट वी हैव प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या होता है, हम इसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी मेमोरी को हम और किस नाम से जानते हैं, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ये श्योरिटी हो गई होगी कि इंटरनल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी, डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद द सीपीयू। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या करती है, डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है। किससे? सीपीयू से। सीपीयू से डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है। इट स्टोर्स डेटा टेम्पररी व्हाइल अ कंप्यूटर इज इन ऑपरेशन एंड इज क्रूशियल फॉर क्विक एक्सेस। ये क्या करती है, ये डेटा को टेम्पररीली स्टोर करती है जब कंप्यूटर ऑपरेट करता है या फिर अपना क्विक एक्सेस करता है। जैसे हम फाइल्स वगैरह सेव करते हैं तो वो टेम्पररीली स्टोर हो रही है, जैसे भी हमें क्विक एक्सेस करना होगा हम इजीली कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। So again, now primary memory, there are 2 types of primary memory. Number 1, number 2, RAM and ROM. Clear? RAM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है random access memory. I think it is not written here. RAM stands for random access memory. You can write down in your register or you can take a screenshot, then you can note down it later. ROM stands for read-only memory. Clear है इतना? Okay. So RAM means random access memory. Temporary storage है for data being processed by the CPU. Volatile, loses data when power is turned off. जब भी हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो वो डेटा सारा लूज हो जाएगा. Ensure fast access to active applications and files. जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं, है ना, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, तो जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं वो इंटरनली हमारे कंप्यूटर में सेव हो रही है। कहाँ सेव हो रही है? रैम में सेव हो रही है। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही आप सिस्टम टर्न ऑफ करोगे वो सब हट जाता है। रोम
मेमोरी दैट स्टोर्स क्रिटिकल सिस्टम डेटा लाइक द बूट प्रोसेस। रोम का मतलब है परमानेंट मेमोरी, जैसे बूट प्रोसेस हो गया, वो उसको हमेशा मतलब परमानेंटली सेव करके रखता है। इट इज नॉन वॉलेटाइल, इट रिटेन्स डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। जब पावर ऑफ हो जाती है तो भी वो डेटा रखता है अपने पास। डेटा इन रोम इज टिपिकली अनचेंजेबल, यूज्ड फॉर फर्मवेयर। जो भी रोम में डेटा होता है वो अनचेंजेबल होता है, वी कांट चेंज इट एंड इट इज यूज्ड फॉर फर्मवेयर। ओके, तो आई होप आपको प्राइमरी मेमोरी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी को भी देख लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ओके, सो सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल। अब प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल बोलते हैं, पीआई से आप याद कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, या फिर इसका एक और नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी, जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ऐसे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी, इज यूज्ड टू स्टोर डेटा लॉन्ग टर्म। ये डेटा, जो भी हमारे पास डेटा है उसको लॉन्ग टर्म तक सेव करने के लिए हमें हेल्प करता है। इट इज नॉन वॉलेटाइल, मीनिंग इट रिटेन्स इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। अगेन इट इज नॉन वॉलेटाइल, जस्ट लाइक हमारा जो रोम है, रोम भी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये रखता, इट रिटेन्स द इंफॉर्मेशन इवन व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। जब सिस्टम पावर ऑफ हो जाता है तब भी ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। Okay, so next we have magnetic storage devices. Next we have magnetic storage devices. Magnetic storage devices में सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क, सेकंड है फ्लॉपी डिस्क और थर्ड है मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क को देख लेते हैं एक बार, हार्ड डिस्क क्या होती है। मेन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस यूज स्पिनिंग प्लैटर्स एंड अ रीड राइट हेड टू स्टोर डेटा मैग्नेटिकली, हाई कैपेसिटी अप टू सेवरल टेराबाइट्स। क्या है हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क जैसे हम लोग फाइल्स वगैरह सेव करते हैं ना, तो वो हार्ड डिस्क में होती है। हमारे लैपटॉप में भी हार्ड डिस्क लगी होती है ताकि जो भी हमारा डेटा है वो हम उसमें इंटरनली सेव कर सके। ठीक है, तो ये वही हो गया। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? ओल्डर स्टोरेज टेक्नोलॉजी। फ्लॉपी डिस्क अभी नहीं चलती है, ये ओल्डर, ये जो टेक्नोलॉजी है ये पहले यूज हुआ करती थी विद लिमिटेड कैपेसिटी। जैसे आजकल क्या होता है टेराबाइट्स में टीबी, जेडबी, वाईबी, एटाबाइट ये सारे आ चुके हैं, बट पहले क्या होता था लिमिटेड कैपेसिटी हम लोग स्टोर किया करते थे। फाइल्स इतनी ज्यादा हैवी नहीं होती थी, वंस वाइडली यूज बट नाउ ऑब्सोल्यूट ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज। पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी, वाइडली यूज, लेकिन अभी क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गई है, खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि इसका लिमिटेड स्टोरेज है। अब आजकल तो हमारी फोटो ही कई जीबीज में सेव होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक डिस्क, सिमिलर इन फंक्शन टू हार्ड डिस्क। ये बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह ही काम करती है, ऑफन यूज इन लार्जर डेटा सिस्टम लाइक सर्वर्स। ये सर्वर्स वगैरह, जैसे आप लोग एसएससी वगैरह एग्जाम दे के आते हैं तो वो सारे सर्वर बेस्ड होते हैं, तो उनको काफी सारा डेटा स्टोर करना होता है, तो उस केस में हम मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं। इट अलाउज रैंडम एक्सेस टू स्टोर डेटा। जो भी हमने डेटा स्टोर किया होता है उसको रैंडमली आप अपना अलाउ एक्सेस कर सकते हो। Okay, so next we have flash memory devices. Again, flash memory is divided into three parts. Number one is solid state drive. Solid state drive को हम SSD शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ पर ये SD कार्ड है, मैं आपको SD की फुल फॉर्म बता देती हूँ, सिक्योर डिजिटल होती है, सिक्योर डिजिटल। SD मतलब जो हम मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं उसकी जो फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल, और हमारे पास पेन ड्राइव भी होती है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? ये फ्लैश मेमोरी डिवाइस का पार्ट है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इट यूजेस हैंड फ्लैश मेमोरी स्टोर डेटा ऑफरिंग फास्टर स्पीड देन हार्ड डिस्क। ये क्या करता है SSD? ये हमें हार्ड डिस्क से ज्यादा स्पीड देता है, फास्ट स्पीड, नो मूविंग पार्ट्स विच इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। छोटी सी होती है, ड्यूरेबल है, तो उसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते ताकि वो ज्यादा टाइम ले किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। SD कार्ड क्या है? पोर्टेबल फ्लैश बेस्ड स्टोरेज मीडियम यूज्ड इन कैमरा, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, ऑफर्स अ रेंज ऑफ कैपेसिटीज। कई सारी कैपेसिटी आती है इसमें अलग अलग तरह की, जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12, 32, 64, 128, तो ऐसे अलग अलग GB की जो हमारे पास है SD कार्ड अवेलेबल होती है। पोर्टेबल है, कभी भी डालो कभी भी निकाल के आप उसका डेटा यूज कर सकते हो। सिमिलरली पेन ड्राइव, तो ये जो मैं फाइल आप देख रहे हो अपने सामने, ये मैंने अपने सिस्टम में क्रिएट करी थी और पेन ड्राइव की हेल्प से ही मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो पेन ड्राइव भी काफी ज्यादा पोर्टेबल डिवाइस है। USB कनेक्टेड फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, USB से कनेक्ट हो जाता है। इट इज इजी टू यूज, अफोर्डेबल एज वेल एंड अवेलेबल इन
वेरियस साइजेस, इजी टू यूज, इजीली यूज कर सकते हैं, अफोर्डेबल है और हम इसको अलग अलग साइज में हमें ये अवेलेबल हो जाता है, जैसे 8GB, 16GB, 128, 264 ऐसे अलग अलग जीबीज में ये हमें मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहले आ गया सीडी, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है डीवीडी और फिर ये ब्लू रे डिस्क है। आई थिंक आपको सीडी और डीवीडी के बारे में पता होगा, बट ब्लू रे डिस्क क्या होती है वो शायद नहीं पता होगा, तो देख लीजिए एक बार। सीडी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगेन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसके बाद आप इसको रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। ये 700 MB तक डेटा स्टोर करती है। ऑडियो, यूजुअली ऑडियो के लिए हम इसको यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए यूज करते हैं, स्मॉल डेटा बैकअप्स के लिए भी यूज करते हैं, बट अभी सीडी और डीवीडी की जगह हम प्रेफर करते हैं पेन ड्राइव को। स्टोर अप टू, अब जो डीवीडी है वो 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक डेटा स्टोर कर लेती है। वीडियो, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेटा स्टोरेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद ये ब्लू रे डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डिजाइन फॉर हाई डेफिनेशन वीडियो एंड लार्ज डेटा स्टोरेज। अब ये सबसे छोटा, उससे बड़ा ये आ गया, इससे बड़ा आ गया ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम 25 GB से लेकर 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे जो हाई डेफिनेशन मतलब HD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई डेफिनेशन। तो आप HD वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा डेटा, ज्यादा स्पेस कवर करती है। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव क्लाउड और वर्चुअल स्टोरेज। एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, मतलब ऐसे स्टोरेज डिवाइस जो हमें दिखते ही नहीं है, वर्चुअल है जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे गूगल ड्राइव में हमारी 5 GB तक का ये हमें फ्री स्पेस देता है। ड्रॉप बॉक्स हो गया, वन ड्राइव हो गया, हम अपना डेटा इनमें भी स्टोर कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड स्टोरेज पोटेंशियल। अगर आप कुछ पे करते हो तो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज पोटेंशियल मिल जाता है। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कभी भी कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इजी डेटा शेयर भी आप इजीली कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऑब्वियसली किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। इट रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन एंड कैन रेज सिक्योरिटी कंसर्न। ये क्या करता है, इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है और ये सिक्योरिटी कंसर्न को भी रेज करता है। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अपनी जीमेल आईडी क्रिएट करी, तो जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद अब मुझे वो डेटा, सपोज मैं गई आउट ऑफ दिल्ली, मुझे वहाँ एक्सेस करना है, तो मैंने वहाँ उधर से लैपटॉप लिया और एक्सेस कर लिया। अगर वहाँ ईमेल आईडी ओपन रह गई तो जितना भी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी लीक हो सकती है। तो इट रेज सिक्योरिटी कंसर्न्स एज वेल। ओके, तो एक बार हम समरी देख लेते हैं कि आज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है, रैम एंड रोम, जो फास्ट डेटा एक्सेस करती है। हमने देखा सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड फ्लैश बेस्ड स्टोरेज। हमने देखा मैग्नेटिक डिवाइस क्या होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हो गई। फिर हमने देखा फ्लैश ड्राइव क्या होती है, फ्लैश डिवाइसेस, एसएसडी, एसडी कार्ड, यूएसबी ड्राइव्स यानी पेन ड्राइव्स, ठीक है, पेन ड्राइव्स। फिर हमने देखा ऑप्टिकल में क्या क्या आता है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे। हमने देखा क्लाउड स्टोरेज में क्या आता है, ऑनलाइन इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, मैग्नेटिक, फ्लैश, ऑप्टिकल और क्लाउड। आज की क्लास हमारी ये थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि स्टोरेज डिवाइसेस का क्या काम होता है, स्टोरेज डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन कितनी है, उनके अंदर बाय क्लासिफाइड कितने कंपोनेंट्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक करिए, और अगर आपने सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे पास आके ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, एमएस ऑफिस, टेली, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फ्रीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।